नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए जो है जावा प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं। और जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आज का हमारा जो क्लास है वो है जावा फाइल हैंडलिंग से संबंधित। वैसे इस कॉन्सेप्ट को लगभग मैंने 2 से 3 बार आपको पढ़ा दिया है, अलग अलग एग्जाम्पल, और जो इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट होता है, ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से इसके अंदर मोड्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो सारा कुछ हमने लगभग 2 से 3 बार पढ़ लिया है। यानी मैंने सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ाई है, C++ के अंदर भी आपको मैंने फाइल हैंडलिंग पढ़ाई है, और उसके अलावा आपको पाइथन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इजी है, समझना है बस आपको इजी वे में इसको, क्योंकि जितना ज्यादा आप टफ वे में उसको समझने की कोशिश करेंगे उतना ही वो आपके दिमाग से फिर वापस जाने की कोशिश कर लेगा। इसलिए समझने का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिएगा अपने पास में। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये फाइल हैंडलिंग आखिर क्यों यूज लेते हैं। तो देखिए, जावा में आप या कोई भी प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो आप जब तक उसके अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो एक नॉन फिक्स आप मान सकते हैं, यानी उसको आप कहीं पर सेव नहीं कर रहे हैं, उसको आप सेव कहीं नहीं कर रहे हैं। आप उस प्रोग्राम को बंद करते हैं, उसके साथ ही वो जो भी आपने ऑपरेशंस किए, ये जो भी आपका डेटा है वो स्टोर नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप डिलीट करके चले जाते हैं, या आप उसको जैसे बंद करते हैं वो डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ करना हो कि जिसकी मदद से आप जो भी काम करें वो डेटा आप सेव कर पाए, तो उसके लिए ज्यादातर हम जो है फाइल हैंडलिंग्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखा जाए तो जावा में फाइल हैंडलिंग के लिए java.io यानी इनपुट आउटपुट, इस पैकेज का इस्तेमाल किया जाता है। java.io पैकेज पर इनपुट आउटपुट के लिए सभी क्लासेज मौजूद होती हैं। प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग के लिए स्ट्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। जावा के java.io पैकेज ऐसे क्लास हैं जिनको 2 स्ट्रीम में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। जावा में java.io जो पैकेज है, इसको अंतर्गत हम इसको जो है 2 स्ट्रीम में पैकेज में जो है पैकेज को जो है 2 स्ट्रीम में बांटते हैं। कौन सा स्ट्रीम है दोनों? पहला आपके बाइट स्ट्रीम और दूसरा है आपके कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट और कैरेक्टर को अलग अलग हम इसमें जो है बांट देते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर बाइट स्ट्रीम की, तो देखो बाइट स्ट्रीम में क्या होता है, बाइट स्ट्रीम 8 बिट बाइट से जो है इनपुट और आउटपुट करने का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। 1 बाइट कितना होता है भाई, देखो यहाँ पर ये चीज क्या बोली है इसने वो बता देता हूं। 1 बाइट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कितना होता है भाई, 8 बिट होता है। ठीक है, और यहाँ पर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1 निब्बल। तो ये चीज कह रहा है कि 1 बाइट के ऊपर हम यहाँ पर जो भी इनपुट और आउटपुट से रिगार्डिंग जो भी पॉइंट होता है उसके लिए हम यहाँ पर इसके अंदर ऑपरेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो हम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को इसमें यूज करते हैं। वैसे सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको C++ में समझा रखे हैं। यहाँ पर बाइट स्ट्रीम के लिए भी हम 2 प्रकार जो 2 मेथड होता है वो यूज लेते हैं। एक तो होता है इनपुट स्ट्रीम और एक होता है आउटपुट स्ट्रीम। तो देखिए, इनपुट स्ट्रीम सोर्स से डेटा को रीड करने के लिए प्रयोग होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको डेस्टिनेशन पर डेटा को राइट करना है, यानी जो भी आपकी फाइल है उसके अंदर राइट करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे भाई, आउटपुट स्ट्रीम का प्रयोग करेंगे। जावा आईओ के लिए 2 महत्वपूर्ण मेथड बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड है भाई, पहला आपके है रीड और दूसरा है राइट। ठीक है, तो पब्लिक इंट रीड थ्रो IO एक्सेप्शन, यहाँ स्ट्रीम से बाइट को रीड किया जाता है। और अगर आप बात राइट की करेंगे तो यहाँ से क्या किया जाएगा, जो भी डेस्टिनेशन है वहां पर आपको जो है बाइट को राइट किया जाएगा, आपका जो भी बाइट होता है उसको राइट किया जाएगा। ठीक है ना। अभी बाइट क्यों यूज किया जाता है भाई, देखिए बाइट जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कोड होते हैं। ठीक है ना, जिससे मशीन उसको आसानी से समझ पाती है। बाइट स्ट्रीम में कुछ महत्वपूर्ण क्लास बनाए गए हैं। ठीक है ना, कौन कौन से क्लासेज हैं, तो पहला आपके बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, तो ये बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाटा इनपुट स्ट्रीम, तो ये क्या है, डाटा इनपुट स्ट्रीम के लिए मेथड में बनाए गए हैं। और डाटा आउटपुट स्ट्रीम, तो ये डाटा आउटपुट स्ट्रीम के लिए कुछ मेथड बनाए गए हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है इसके अंदर फाइल से बाइट के रूप में डेटा को रीड किया जाता है। अब फाइल के अंदर तो जो डेटा है वो कैरेक्टर के रूप में है, स्ट्रिंग के रूप में है, लेकिन उसको पढ़ना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा भाई, आपको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आप फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे, इस क्लास का यूज करेंगे। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का क्या करेंगे भाई, कोई भी फाइल में डाटा को राइट करना है तो उसके लिए इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, सिर्फ इनपुट स्ट्रीम का सुपर क्लास होता है। ये इनपुट स्ट्रीम का जो है सुपर क्लास होता है। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम का सुपर क्लास है। प्रिंट स्ट्रीम क्या होता है, ये प्रिंट और प्रिंट एलन ये बेसिक मेथड होते हैं। प्रिंट का मतलब तो है एक ही लाइन में आप डेटा को लिखे जा रहे हो, और प्रिंट एलन मतलब उसको नई लाइन में ले जाने के लिए। अब यहाँ पर एक सैंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल फॉर रीडिंग फाइल यूजिंग बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम की मदद से आप जो है फाइल को किस प्रकार से रीड आउट करते हैं, तो ये चीज इसके लिए है। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास पैकेज इनपुट किया है पहले, तो import.java.io.star, स्टार किसके लिए, बाकी सारे जितने भी हैं उनको भी इंपोर्ट करना है इसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट की है सैंपल नाम से। ठीक है ना, क्लास जो है वो मैंने सैंपल नाम से जो है इसके अंदर क्रिएट की है। उसके बाद इसमें जो है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मेन फंक्शन, जिसके अंतर्गत मेरा यहाँ पर जो है स्ट्रिंग आर्गुमेंट दे रखा है।
ठीक है, यहाँ पर जो है मेरा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट दे रखा है इसके अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर इस ट्राई ब्लॉक के अंदर, ये ट्राई वगैरह किसके लिए है भाई, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए है। आपको पता है एक्सेप्शन यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है इसके अंदर प्रोग्राम के रनिंग के दौरान या कंपाइलिंग के दौरान, तो उसको हैंडल करने के लिए हम यूज में लेते हैं इन कीवर्ड्स को। तो बात यहाँ पर ट्राई की जा रही है, ठीक है। तो ट्राई के अंदर देखो यहाँ पर फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS नाम से मैंने यहाँ पर इस स्ट्रीम एक क्रिएट की है, जिसके अंदर मैं न्यू फाइल स्ट्रीम यानी file.txt को यहाँ पर इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम BIS नाम से जो क्रिएट कर रहा हूं, इसके अंदर मैं न्यू बफर्ड इनपुट स्ट्रीम यानी FIS को यहाँ पर इसके अंदर क्या असाइन कर रहा हूं। FIS के अंदर किसका है भाई, file.txt को मैंने यहाँ पर असाइन किया है। यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूं इंटीजर i नाम से, वाइल यहाँ पर एक लूप का क्रिएट कर रहा हूं, मैं लूप का यूज कर रहा हूं, जिसमें यहाँ पर मैं कह रहा हूं i बराबर BI.read, यानी जब तक इसके अंदर जो भी रीड आउट किया जाएगा वो i के बराबर रहेगा, तब तक ये जो है i के अंदर देखो नॉट क्या करेगा, पहले तो ये देखिए नॉट जो होगा ये उसको उल्टा कन्वर्ट करेगा, ऑपोजिट काम करेगा, आपको पता ही होगा। अब इस ब्लॉक के अंदर ये कंडीशन जब ये कंडीशन जो है जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक ये अंदर आएगा और प्रिंट करता रहेगा जो भी कैरेक्टर इसको फाइंड आउट होगा। फिर हम इसको जो है क्लोज कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि फाइल जब भी आप ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां से जो भी एक्सेप्शन होगा उसको कैच करने के लिए हमने कैच किया है, उसके अंदर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हम यहां पर जो है इसके अंदर पास कर रहे हैं E1 के नाम से, ठीक है। फिर मैं यहां पर जो है फाइल इज नॉट फाउंड नाम से जो है यहां पर इसके अंदर पास कर रहा हूं मैसेज को, किसके अंदर, प्रिंट लाइन के अंतर्गत। फिर ये यहाँ पर एक दूसरा कैच है जिसके अंदर एक्सेप्शन 2 को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ E2 को, अगर ये होता तो ठीक है यहाँ पर, नहीं तो ये फिर ये दूसरा वाला यहाँ पर काम करेगा जो कि देगा रीडिंग फाइल एरर, यानी फाइल को रीड करने में एरर आ रही है तो ये इसको मेथड देगा। तो यहाँ पर जो है सक्सेसफुली वो यहाँ पर एग्जाम्पल रन हो रहा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एग्जाम्पल फॉर बफर्ड इनपुट स्ट्रीम आउटपुट के रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप राइट की बात की जाए तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का बात करता है यहाँ पर। वैसे ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वहां पर प्रोग्राम के रूप में नहीं आते हैं, इसके ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये आते हैं कि आपको आउटपुट स्ट्रीम के लिए कौन सी क्लास का यूज लेना है, ठीक है ना, इसके अंदर कौन आप फाइल हैंडलिंग का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सी जो है पैकेज का यूज करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये चीजें यहाँ पर आए हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम साथियों। अभी तक जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया प्लीज जल्दी से लाइक कर दें पहले, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के बारे में। तो ये डाटा को स्टोर करने के लिए इंटरनल बफर का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, बफर एक प्रकार का यहाँ पर स्टोरेज एरिया के बफर के बारे में मैंने आपको वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बताया था कि बफर एक प्रकार का एक टेम्पररी एरिया होता है जहां पर जो है फाइल को या जो भी आपका प्रोसेस होता है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर वैसे मैं एक मान सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक इंटरनल बफर का इस्तेमाल किया है बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के लिए। आउटपुट स्ट्रीम क्यों ले रहे हैं, कोई भी हम डाटा को राइट कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए मेरा वॉइड मेन के अंदर देखो यहाँ पर java.io. यहाँ पर स्टार को जो है पैकेज को मैं कर रहा हूँ इंसर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्लास है सैंपल नाम की जिसके अंदर मैंने मेन फंक्शन के अंदर ट्राई को क्रिएट कर रहा हूँ। ट्राई के अंदर मैं यहाँ पर जो है न्यू फाइल इन आउटपुट स्ट्रीम को FOS में दे रहा हूँ, यानी फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैं यहाँ पर जो है बफर आउटपुट स्ट्रीम जो ये बफर आउटपुट स्ट्रीम जो है BOS नाम से जो मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर किसको यहाँ पर मैं कर दूंगा भाई FOS को। FOS के अंदर क्या है भाई, file1.txt का डेटा है, ठीक है ना। तो ये फाइल 1.txt को हमने FOS में डाला और इस FOS को हम BOS में डालेंगे बफर इन आउटपुट स्ट्रीम के अंतर्गत, क्योंकि इसका यूज भी हम करने वाले हैं। अब बाइट का यहाँ पर देखो स्ट्रिंग str मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर ये मैंने दे दिया इसके अंदर मैसेज जो है स्ट्रिंग जो है इसमें पास की है एग्जाम्पल फॉर बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। अब बाइट का बाई नाम से यहाँ पर एरे है जो कि यहाँ पर गेट बाइट नाम को फंक्शन को यूज करेगा और इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो इसके अंदर पास कर देगा। फिर मैं यहाँ पर राइट का यूज कर रहा हूँ, फिर इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक सिस्टम के थ्रू जो है मैसेज जो है वो क्रिएट होगा। इसके ये सारे ऑपरेशन होने के बाद फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। नहीं तो अगर एक्सेप्शन की बात होती है तो एक्सेप्शन के अंदर क्या आ जाएगा, फाइल इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा क्लियर होने के बाद यहाँ पर फाइल को लिखा है, अभी हमने फाइल को इसके अंदर लिखा है इसलिए यहाँ पर ये आ चुका है फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब बात करते हैं कि राइटिंग ऑन फाइल यूजिंग डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्सेप्ट वो का वो है। मैंने यहाँ पर अपना जो नाम है संपत लिलड़, तो वो मैंने जो है फ्लोट सैलरी और नेम जो है मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पर इसमें और फ्लोट के रूप में इसमें पास की है। ये एफ क्यों ले रहा हूँ भाई, जिससे इस मशीन को या जावा को पता चल सके कि मैं इसके अंदर फ्लोट वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक मैंने ट्राई ब्लॉक क्रिएट कर दिया है जिसमें मैं यहाँ पर न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम को ले रहा हूँ, इसमें ये फाइल.txt को इसके अंदर पास कर रहा हूँ और यहाँ पर
DO जो डाटा आउटपुट स्ट्रीम जो है उसके अंदर मैं किसको दे रहा हूँ, इस FOS को, क्योंकि FOS में किसको यूज किया हुआ हमने, file.txt को पास किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं यहाँ पर राइट इंटीजर को यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद राइट UTF को, और यहाँ पर उसके बाद आ जाएगा आपके यूनिकोड टेक्स्ट फॉन्ट है यहाँ पर इसके अंदर, और यहाँ पर ये जो है राइट फ्लोट को ले रहा हूँ जो कि यहाँ पर डॉस के साथ इसको क्रिएट करेगा, राइट करेगा सॉरी। फिर वही प्रोसेस वापस फाइल को क्लोज करेंगे और ये डाटा रिटर्न सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा, और कैच के अंदर IO एक्सेस ई के अंदर हम यहाँ पर जो है ई को पास कर देंगे इस डेटा आउटपुट system.out.println के अंतर्गत। तो ये मैसेज आपके सक्सेसफुली रन हो जाएगा और ये फाइल के रूप में अपना जो डेटा होगा वो इसके अंदर पास हो जाएगा, मतलब वो वहां पर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से रीड करना है अपन को, तो रीड के लिए हम जो है सैंपल क्लास वही वापस यूज कर रहे हैं, इसके अंदर टाइप ब्लॉक ले रहे हैं मेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो FIS के अंदर मैं यहाँ पर जो है file1.txt का डेटा रख रहा हूँ, ठीक है, और DIS के अंदर डेटा इनपुट स्ट्रीम के अंदर मैं यहाँ पर जो है FIS को ले रहा हूँ, क्योंकि FIS के अंदर किसका डेटा भाई, file.txt का, ठीक है। अब ये यहां से क्या करेगा भाई, डेटा को पढ़ेगा, जो भी आपका यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट है, आपका रीड इंटीजर है, इन सभी को ये क्या करेगा, यहां से पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज इसके अंदर ध्यान रखना, आपको इसके अंदर का ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ गई, रीड फ्लोट को करेगा, UTF को करेगा, और यहाँ पर ये जो है आपके रीड इंट को करेगा, यानी इसके अंदर हमने जो है 3 को यहाँ पर जो है राइट किया था। तो यहाँ पर देखो अब चीजें वो क्या देगा, तो आईडी हमारी एक थी वो यहाँ पर आ चुकी है, नेम जो है हमारा संपत रिलेटेड था वो आ चुका है, और सैलरी जो थी वो यहाँ पर अपने फ्लोट के रूप में अपन को वापस मिल चुकी है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है कि भाई इसके किस प्रकार से आप फाइल को देखो, एक फाइल स्ट्रीम की बात करते हैं, फाइल हैंडलिंग की, तो उसके अंदर होता क्या है, फाइल को डाटा को राइट करते हैं, डाटा को रीड करते हैं, और उसके अंदर जो भी फाइल होती है उसको क्लोज करते हैं, ठीक है ना। फाइल को क्रिएट करना, उसके अंदर डाटा को राइट करना, रीड करना, उसको क्लोज करना, तो ये सारे इससे रिगार्डिंग है। यहाँ पर अगर फाइल राइटिंग फाइल यूजिंग, अगर मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम की बात करता हूँ तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम की यहाँ पर बात करेगा ये, तो इसके अंदर FOS के अंदर हम file.txt को पास कर देंगे, फिर STR के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को जो है इसके अंदर राइट कर देंगे, ये अपनी स्ट्रीम है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की, और बाइट के बी नाम का जो एरे इसके अंदर मैं str.getBytes को लेकर यहाँ पर जो भी डेटा होगा इसके अंदर भेज दूंगा। फिर यहाँ पर राइट के अंदर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बी को भेज दिया, और यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर क्लोज को भेज दिया है। उसके बाद हमारा जो फाइल रिटर्न सक्सेसफुली जो मैसेज है वो इसके अंदर मैसेज छप जाएगा, किसके अंदर, प्रिंट लाइन के अंतर्गत। एक्सेप्शन ई के अंदर हमने इसको पास कर दिया है, और system.out.println, तो यहाँ पर ये ई को इसके अंदर पास कर देंगे, तो सक्सेसफुली यहाँ पर अपना मैसेज आ जाएगा, डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। ये सैंपल हो चुका है। अब हम क्लास के अंदर बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि रीड फाइल यूजिंग इनपुट स्ट्रीम की मदद से कैसे किया जाता है। तो इसके लिए वापस वही जावा का पैकेज मैं यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्लास अपने पास सैंपल है ही है, और मेन फंक्शन के अंदर वापस वही ट्राई ब्लॉक मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, और फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS के अंदर न्यू फाइल स्ट्रीम ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं file.txt को पास कर रहा हूँ, किसमें, FIS को। यहाँ पर एक इंटीजर आई ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं मान दे रहा हूँ 0, आई का मान कितना अभी 0, और यहाँ पर देखो ये FIS यानी फाइल इनपुट स्ट्रीम के मदद से ये रीड करेगा डेटा को, ठीक है। और जब तक ये कंडीशन यानी व्हाइल लूप की कंडीशन सत्य होगी तब तक ये क्या करेगा, इस कैरेक्टर का जो मान होगा उसको छापता रहेगा। फिर वापस वही फाइल को क्लोज करना है अपन को। एक्सेप्शन अगर जनरेट होता तो एक्सेप्शन के लिए यहाँ पर ये ई को पास कर देगा, प्रिंट में दे देगा अपन को, लेकिन यहाँ पर अपना काम सक्सेसफुली हो रहा है तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड को मैसेज को दे देगा। अगली बात आती है आपकी कि राइटिंग ऑन फाइल यूजिंग प्रिंट स्ट्रीम की मदद से। तो प्रिंट स्ट्रीम के लिए यहाँ पर देखिए मैं PS क्रिएट कर दूंगा, बस सैंपल से कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम जिस प्रकार से आउटपुट स्ट्रीम वगैरह यूज करते हैं तो यहाँ पर हम प्रिंट स्ट्रीम को यूज करेंगे, जिसके अंदर FOS को पास कर देंगे, किसमें, प्रिंट स्ट्रीम के अंदर, PS के अंदर। फिर हमने क्या किया है भाई, इस प्रिंट लाइन के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड को दिया है। वापस वो कॉन्सेप्ट क्लोज करने अपन को फाइल को, और यहाँ पर लास्ट में ये अगर काम होता है तो डाटा रिटर्न सक्सेसफुली आएगा, नहीं तो ये एक्सेप्शन के अंदर जाएगा, ध्यान रखना है आपको। तो ये देखो अपना पास यहाँ पर मैसेज आ चुका, फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ चुका है। अगला अपना कॉन्सेप्ट आता है जावा कैरेक्टर स्ट्रीम। जावा कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले लिया जावा कैरेक्टर से संबंधित, जो जावा अपनी कैरेक्टर स्ट्रीम है उसके अंतर्गत, ठीक है ना। अभी इस तक हमने क्या किया था, बाइट को किया था, बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए कि अभी तक हमने बाइट के ऊपर काम किया था और अब हम जो है कैरेक्टर के रूप में इसमें काम करेंगे। तो इसके अंदर 2 चीजें होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट की बात क्या होती है भाई, आवश्यक जानकारी जो होती है वो दिखाना, बाकी अनावश्यक जानकारी को छुपाना, ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। इसके अंदर हम जो है 2 एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, कौन कौन सी, रीडर और राइटर की।
तो अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर वापस वो कॉन्सेप्ट है, बफर रीडर, बफर राइटर, किसके लिए, राइट और रीड करने के लिए, फाइल रीडर फाइल को रीड करने के लिए, राइटर किसके लिए, फाइल को राइट करने के लिए, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है, इनपुट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम रीडर के लिए क्या है भाई, आपके बाइट से कन्वर्ट करने के लिए है, प्रिंट राइटर क्या है भाई, आपके प्रिंट और प्रिंट लाइन को यूज करने के लिए। मतलब अभी तक जो भी हमने चीजें यूज की थी अभी तक जस्ट, वो सारी की सारी चीजें अब यहाँ पर भी वापस अप्लाई होगी, लेकिन अब इस बार जो है हम कैरेक्टर के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद है को रीडर और राइटर क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डेटा को इनपुट स्ट्रीम लेता है, और राइटर क्या होता है, ये कैरेक्टर को आउटपुट स्ट्रीम में देता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पर लास्ट है, इसको समझ लीजिए जिससे ये भी काम आए आपके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक java.io.package को इंपोर्ट किया है, यहाँ पर एक क्लास बनाई है मैंने सैंपल नाम से। मेन के अंदर मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर कैच को मतलब कैच के लिए ट्राई को क्लियर किया है, और इस fr के अंदर किसको दे रहा हूं मैं, file.txt को, br के अंदर किसको ले रहा हूं, इस fr को, क्योंकि fr में किसका डेटा है, file.txt का। फिर मैं एक i नाम का वेरिएबल ले रहा हूं। अब देखो ये while की जब तक कंडीशन राइट होगी, यानी ये b के इक्वल रहेगा, b के अंदर जो इक्वल होता रहेगा ये, तब तक ये कंडीशन काम करेगी, उसके अंदर जो है कैरेक्टर के i को ये प्रिंट करता रहेगा। वापस वही कॉन्सेप्ट, क्लोज कर दो फाइल्स को, और अगर ये फाइल क्लोज होती है इसके अंदर ये काम नहीं कर पाता तो ये एक्सेप्शन ई को यहाँ पर आपके सामने प्रिंट कर देगा। तो ये इस प्रकार से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने जो है जो भी अपनी बफर स्ट्रीम थी, ठीक है, या अपने फाइल से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको पढ़ा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार आप हमारे एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो को भी शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।